ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਫਰੈਂਡਸ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਰੋਪ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਬੇਨਾਮੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਅਸੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਨਾਲ ਡਿਸਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਹੈ। तो इस करके थोड़े उत्ते सैक्शन 13(1)E और 13(2) PC8 का केस पाया जाता है। तुसी परेशान हो जाते हो, हैरेस होंदे हो और अल्टीमेटली तुसी होप छड़ देंदे हो कि मैं की करा। फ्रेंड्स, प्रोसिक्यूशन का राइट है केस पाउन का और साडा अधिकार है केस नूं लड़न का। आपा डिफेंस है, आपा फाइटर है, आपा ने लड़ना है। तुसी गल नोट कर लो, मीयरली कोई प्रोसिक्यूशन थोड़े उत्ते पाया जाता है इसका मतलब यह नहीं है तुसी गिल्ट प्रूव हो गए। उन्होंने ही उन्होंने केस प्रूव करना है, थानू केवल डिफेंड करना है, थानू रीजनेबल एक्सप्लेनेशन जो है ऑफर करना है। तुसी गल समझ लो, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट हो, चाहे भावे IPC हो या कोई भी इनैक्टमेंट हो, सुप्रीम कोर्ट बार बार स्पैसिफिक किया है थानू थोड़ा डिफेंस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित नहीं करना है। प्रोसिक्यूशन केस जो है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित करना है और उसलिए सेक्शन 101 इंडियन एविडेंस एक्ट विच प्रोविजन है थानू थोड़ा डिफेंस जो है प्रोबलाइज करना है। पर इसका मतलब यह नहीं है तुसी मीयर प्रोबलाइज करो। प्रोबलाइज मीनस तुसी या तो क्रॉस एग्जामिनेशन करो, उन्होंने एविडेंस से कोई विरोधाभास है उसनों पैदा करो, या अपना कोई इस तरह का डिफेंस पेश करो तो कोर्ट उस पर रिलाई करके थानू ईजीली जो है एक्विट कर सके। और इसका बेसिकली फॉर्मूला की है कि थोड़े जो फैक्ट हैं उसके उत्ते कोई भी पर्सन जो ऑर्डनरी प्रूडेंस का है उस पर रिलाई कर सके। क्लियर है? सो आप आज डिस्कस करूँ एक इंपॉर्टेंट जजमेंट थोड़े राइट्स को लेकर। कंसर्न अक्यूज नो सैक्शन 13(1)E PC8 विच एक्विट किया गया। आपने पहले मामला समझना है, उसके बाद कॉन्टेंशन समझना है और उसके बाद कोर्ट के की ऑब्जर्वेशन है उसको समझना है। टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, घबराने की लोड़ नहीं है, आपने फाइट करना है। सब तो पहला तुम कॉपी और पेन लो और आराम नाल बैठ के मेरी गल सुनो। केस जो है वो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का है और अमरावती ब्रांच का है। जजमेंट का नाम है VV नागेश्वरा राव वर्सेज स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इस केस से क्यों है सी ACB पुलिस ने एक इंफॉर्मेशन जो है रिसीव की थी, जो कंसर्न अक्यूज है उसके पास प्रॉपर्टीज़ हैं। फ्रेंड्स, मामला की सी इस केस से ACB पुलिस एक केस रजिस्टर्ड किया है कि अक्यूज के नाम से कई प्रॉपर्टी है, चाहे मूवेबल हो भावे इमूवेबल हो, और इसकी प्रॉपर्टी जो है इसकी नोन सोर्स ऑफ इनकम तो डिस्प्रपोर्शनेट है। इस करके सैक्शन 13(1)E से पर्चा दर्ज किया गया और उसके बाद इसके घर से इसके अदर प्रमाइसिस से इसके रिलेटिव के घर में सरप्राइज चेक जो है किया गया और उन्होंने तो ऑब्जर्वेशन सी कि इसकी जो इनकम है इसने डेबिट की, इसकी वाइफ के नाम से, इसके सन के नाम से, और वाइफ और सन के मार्फत प्रॉपर्टीज़ जो है एक्वायर की और उसनों असेट से कन्वर्ट किया और इसनों बेनामी ट्रांजेक्शन का टैग कंसर्न ACB पुलिस दिता। इसनों बेनामी ट्रांजेक्शन का टैग कंसर्न पुलिस द्वारा दिता गया और अल्टीमेटली मामले से जांच हुई। कंसर्न अक्यूज को चार्जशीट किया गया, अक्यूज कोर्ट से अपीयर हुआ। उसके बाद जो प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस सी वो रिकॉर्ड हुए। उसके बाद जो अक्यूज के एविडेंसेस सी उन्होंने रिकॉर्ड किया गया और अल्टीमेटली कोर्ट ने कंसर्न अक्यूज को कन्वर्ट किया। अक्यूज हाई कोर्ट से गया, उसका प्राइमरी अटैक सी कि जो भी प्रॉपर्टी डिस्क्राइब की गई है मैक्सिमम प्रॉपर्टी जो है मेरी वाइफ दी है और मेरे सन दी है। उन्होंने कोल स्पेसिफिक इनकम सोर्स है और उन्होंने अपनी इनकम कोलो ए प्रॉपर्टी जो है एक्वायर की है। उसका ए भी तर्क से मेरी वाइफ जो है इनकम टैक्स असेसी है और उसके कॉल सफिशेंट मीनस है। इस करके उसकी प्रॉपर्टी नू मेरे नाम से टैग नहीं किया जा सकता। उसका ए भी तर्क सी कि एलिस ट्रांजेक्शन इज़ नॉट अ बेनामी ट्रांजेक्शन, इट इज़ अ लॉफुल ट्रांजेक्शन। जे करके प्रोसिक्यूशन कहता है कि यह ट्रांजेक्शन बेनामी है तो बर्डन प्रोसिक्यूशन का है प्रूव करना। मेरे उत्ते रिवर्स बर्डन जो है नहीं पाया जा सकता। उसका यह भी तर्क सी कि जो प्रोसिक्यूशन विटनेस है उस तरह और उसी तरह के नाल उसका यह भी तर्क सी जो प्रोसिक्यूशन विटनेस है उसी तरह से डिफेंस विटनेस नू कंसीडर किया जाना चाहिए है। पर ट्रायल कोर्ट ने यह पॉइंट भी जो है कंसीडर नहीं किया और अल्टीमेटली कोर्ट ने जो है इसको कन्वर्ट किया। इसका कहना सी जजमेंट जो है इम्प्यूग्न है, इट इज़ लाइबल टू बी सैटिस्फाइड एंड क्वेश्चन। इस जजमेंट का विरोध किया है पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहता है कि उन्होंने बोल सफिशेंट एविडेंस है, कनेक्टिंग एविडेंस है। इस करके जो कंसर्न कोर्ट का फैसला है इट इज़ रीजनेबल, इट इज़ नॉट इम्प्यूग्न और कोई गुंजाइश नहीं बनती है इससे इंटरफेयर करने की। कंसर्न अक्यूज हाईकोर्ट में स्पेसिफिक किया कि भाई मेरा मामला जो है ये स्पेसिफिक है।
कि प्रोसिक्यूशन कहती है कि तुसा ने थोड़े ऑफिस टैनवर विच जो भी इनकम अर्न की उस तो वड़ चढ़ के थोड़ी असेस्ड है, इट इज़ कॉल्ड डिसप्रपोर्शनेट असेस्ड। बट कंसर्ट ट्रायल कोर्ट ने जो एविडेंसिस खासकर डिफेंस एविडेंसिस मेरे पासों पेश किए सी उसको कंसिडर नहीं किया। मेरी वाइफ मेरे सन ने स्पैसिफिक किया कि वी आर इनकम टैक्स एसएससी, उन्होंने कोल जो है एक इनकम का सोर्स है, उन्होंने स्पैसिफिक किया कि वी आर इनकम टैक्स एसएससी, वी आर द रियल ऑनर और प्रॉपर्टी जो है साढ़े नाम से है। तो इस करके मैनू कंसर्ट ट्रांजेक्शन लिए टैग नहीं किया जा सकता इन द नेम ऑफ बेनामी ट्रांजेक्शन। और बेनामी ट्रांजेक्शन प्रोसिक्यूशन हाले भी प्रूव नहीं कर पाया। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने कंटेंशन थी कि जो कंसर्ट अथॉरिटी है दे एक्टेड इन अ क्लेवर मैनर, क्योंकि मेरे रिटायरमेंट के बाद जो है सैक्शन ऑप्ट-इन की गई है ताकि सैक्शन 19 का जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो नहीं करना पो। और इस करके मेरे राइट्स जो है प्रोसिक्यूशन ने अफेक्ट किया। उसने कोर्ट को स्पेसिफिक किया इन आर जजमेंट बाय द सेम हाई कोर्ट, इट इज़ ऑब्जर्व दैट कि जो भी मामले 13(1)(e के होंगे हैं या डिसप्रपोर्शनेट असेस के होंगे हैं या बेनामी ट्रांजेक्शन के होंगे हैं, डायरेक्टली प्रिजम्पशन अक्यूज उत्ते नहीं ड्रॉ कर सकते। प्रिजम्पशन का कोई भी प्रोविजन कानून में नहीं है। प्रोसिक्यूशन ने अपना केस साबित करना पो। अगर प्रोसिक्यूशन केस साबित नहीं कर पाता है तो इस करके अक्यूज नू ऑन मियर सरमाइसिस एंड कंजेक्टर प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता। उसका यह भी तर्क सी कि जे करके वाइफ की कोई इनकम है और इनकम इंडिपेंडेंट है और उसका कोई सोर्स है, इस करके कंसर्न इनकम तो कोई आउटकम आता है, कोई प्रॉपर्टी खरीदी जाती है तो उस प्रॉपर्टी नू उस इनकम नू हसबैंड की इनकम या हसबैंड के असेस नाल टैग आउट नहीं कर सकते और यह नहीं कह सकते कि कंसर्न अक्यूज ने कंसर्न वाइफ के नाम से इन्वेस्टमेंट किया, असेस जनरेट की एंड ही इज़ गिल्टी फॉर द बेनामी ट्रांजेक्शन। इस करके उन्होंने तर्क सी कि मैनू एक्विट किया जाए, जजमेंट इंप्यूग्ड है और मटेरियल आस्पेक्ट को कंसिडर नहीं किया गया। उन्होंने यह भी तर्क सी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट एक जजमेंट से स्पेसिफिक किया कि बाय द वर्च्यू ऑफ मैरिज अ हस्बैंड हैज़ नो अथॉरिटी टू कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ हिज वाइफ, कि हस्बैंड और वाइफ कानून से अलग अलग पर्सन है, अलग अलग अथॉरिटी है। जे करके वाइफ कोई काम कर दी है, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर दी है, कोई प्रॉपर्टी परचेज कर दी है, ये उसकी खुद की प्रॉपर्टी है, वो उस प्रॉपर्टी की ऑनर है, परचेजर है और ये ट्रांजेक्शन जो है ये इंडिपेंडेंट ट्रांजेक्शंस है। इन दैट सिनेरियो द कंसर्न हस्बैंड कुड नॉट बी टैग्ड विद द सेम। सो उन्होंने तर्क सी कि द कंसर्न्ड वाइफ इफ ओ द प्रॉपर्टी इन हर ओन नेम, इन दैट सिनेरियो द हस्बैंड कुड नॉट बी प्रिज्यूम्ड टू बी एन एम्प्लॉयड एजेंट। The said property belongs to the wife, she is the legal owner and the husband could not be tagged as he has done the बेनामी ट्रांजेक्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने तर्क सी कि बेनामी ट्रांजेक्शन जो है उसको लेकर लॉ काफ़ी स्पेसिफिक है। जो भी बेनामी ट्रांजेक्शन होंगे हैं उस करके कंसर्न पार्टी को अप्रूव करना पड़ता है कि यह ट्रांजेक्शन जो है बेनामी है। बाय मियर सरमाइसिस एंड कंजेक्टर वी कुड नॉट टैग द पर्सन। इस करके उन्होंने कई जजमेंट से रिलाई किया। इंपॉर्टेंट जजमेंट कौन सी? नंबर 1 जया दयाल वर्सेस बीबी। इससे भी स्पेसिफिक किया गया कि जे करके कोई पर्टिकुलर सेल बेनामी कही जाती है तो उस करके जो पर्सन एलिज करता है उसका एलिगेशन है उसको प्रूव करना पो। अपार्ट फ्रॉम दैट सुप्रीम कोर्ट इन अ रिसेंट केस स्पेसिफाइड दैट कि जे करके तुसी कहते हो कि कोई ट्रांजेक्शन जो है बेनामी है उस भी थानू स्पेसिफिक करना पो द सोर्स फ्रॉम विच द परचेज मनी कम, द नेचर एंड पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी, द मोटिव, द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज एंड द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। इन मियर रूटिंग मैनर वी कुड नॉट प्रोसिक्यूट अ पार्टी। इन भीम सिंह वर्सेस खान सिंह यही प्रिंसिपल जो है लेट डाउन किया गया और उससे भी स्पेसिफिक किया गया कि जे करके कोई ट्रांजेक्शन्स है, कोई ट्रांसफ़र है और तुसी कहते हो ए बेनामी ट्रांसफ़र और बेनामी ट्रांजेक्शन्स है, इस करके बर्डन जो है प्रोसिक्यूशन होता है कि उन्होंने प्रूव करना है कि यह ट्रांजेक्शन जो है बेनामी है। मियर सरमाइसिस मियर कंजेक्टर से यह ट्रांजेक्शन बेनामी प्रिज्यूम नहीं किया जा सकता। फ्रेंड्स उन्होंने यह भी तर्क सी कि रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द मैटर ऑफ एस.के. देवी also specified that कि the Benami transaction is required to be proved by the party who alleges on mere surmises the person could not be prosecuted, and same is the view of the Honorable Supreme Court in Gapadi Bhai versus State of Madhya Pradesh, in which it is suggested that the concerned transaction is Benami or not, the burden is on the concerned prosecution. So आप की कंक्लूड कर सकते हैं जो कोर्ट ने कंक्लूड किया है। कोर्ट का कंक्लूजन है कि जो बंदा केस लेके आंदा है कि ए ट्रांजेक्शन बेनामी है उसको प्रूव करना पो और कोर्ट की ये ड्यूटी है कि जो भी डिफेंस बंदा लेके आंदा है और ये प्रूव करता है कि ये ट्रांजेक्शन बेनामी नहीं है, इसका रियल ऑनर है, रियल सोर्स है, तो इस करके कोर्ट को कंसिडर करना पो। अगर
एलिगेशन नाल कोई एविडेंस प्रोसिक्यूशन पेश नहीं करता है तो इस करके तुसी मीयर सरमाइसिस और कंजक्टर दे अक्यूज ਨੂੰ ਕਨਵਿਕਟ नहीं कर सकते हो। कोर्ट ने सर्कमस्टेंसेस का फैक्ट्स का अवलोकन किया और कोर्ट का मानना है कि इस केस से जो भी फैक्ट जो भी सर्कमस्टेंसेस जो भी एविडेंसेस हस्बैंड पासों पेश की गई है इन द फॉर्म ऑफ डिफेंस एविडेंस उसनों कोर्ट ने ओवरलुक किया। उससे स्पेसिफिक किया गया सी कि जब कंसर्न ट्रांजेक्शन इज नॉट बेनामी ट्रांजेक्शन द सोर्स है लीगल ओनर है और इस करके ट्रांजेक्शन ਨੂੰ हाइपोथेटिकल कंसीडर नहीं किया जा सकता। जे करके ट्रांजेक्शन ਦਾ सोर्स है कोई ट्रांजेक्शन हाइपोथेटिकल नहीं है और उसਨੂੰ पुष्ट ਕਰਨ ਲਈ कंसर्न विटनेस कोर्ट 'ਚ आते हैं और सारी चीज़ें स्पेसिफिक करते हैं अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी स्पेसिफिक करते हैं ईवन यह भी शो करते हैं कि दे आर द इनकम टैक्स असेसी। इन दैट सिनेरियो अक्यूज ਨੂੰ किसी भी रूप में कंसर्न क्राइम 'ਚ कनेक्ट नहीं किया जा सकता। तो कोर्ट ने इस केस से लुकिंग इनटू द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस अक्यूज ਨੂੰ एक्विट किया। सो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 13(1) ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਟਰ ਸੀਏ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰੋ और ਆਪਾਂ एक प्रॉपर जो है ज्ञापन सबमिट करना है कंसर्न अथॉरिटी ਨੂੰ उससे सारी ਗੱਲਾਂ जो है स्पेसिफिक करनी है। जेकर कंसीडर नहीं करते हैं ਤੁਸੀਂ कोर्ट से क्वेश्चन पूछ सकते हो। ਤੁਸੀਂ अगर गेम ਨੂੰ बैलेंस करते हो और कोर्ट ਨੂੰ स्पेसिफिक करते हो कि जो भी कंपटीशन कंसर्न अथॉरिटी ਦੇ हैं एज पर नॉर्म नहीं है करंट नहीं है इसका फायदा जो है ਤੁਹਾਨੂੰ ट्रायल से मिल जाओ। तो ਤੁਹਾਨੂੰ घबराने की लोड़ नहीं है ਤੁਹਾਨੂੰ लड़ना है अपने राइट ਨੂੰ सिक्योर करना है। जे करके ਤੁਹਾਨੂੰ वीडियो अच्छा लगा इसे ਤੁਹਾਨੂੰ कंसेप्चुअली इनलाइटन किया इसको लाइक और शेयर करो मेरे चैनल को सबसक्राइब कर दो। मिलते हैं आप नए टॉपिक विच। जय हिंद जय भारत।